उपस्थित सभी महानुभाव, पहले मैंने वादा किया था कि अच्छा होगा हम ये कार्यक्रम नवसारी में करें, जहाँ पर जमशेदजी ताता का जन्म हुआ था, लेकिन समय अभाव से तय नहीं हो पाया और आखिरकार यही हुआ कि यहीं पर कर ले। मेरी इच्छा थी कि ताकि उसके कारण एक अलग प्रकार का संदेश हम लोगों को दे सकते थे। 175 साल के बाद भी किसी व्यक्ति का जीवित रहना, यही अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी सिद्धि है। वरना आमतौर पर मृत्यु के बाद ज्यादा से ज्यादा 13 दिन तक लोग जीता रहते हैं। उसके बाद परिवार भी भूल जाता है, और ये तब संभव होता है कि जीवन में कुछ करके दिखाया हो। जिनके सौभाग्य में सत्ता रहती है उनके साथ तो इतिहास जुड़ा रहता है, लेकिन जिनका सत्ता से कोसों संबंध नहीं है, उसके बाद भी इतिहास बनना, इतिहास पर जगह बनाना, ये सामान्य बातें नहीं है। और इसलिए जमशेदजी ताता के जीवन की तरफ जब देखें तो उस अर्थ में उसका महात्मा है। उनके जीवन के कई पहलू, कई लोग तो उनका काफी वॉल्यूम्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन एक दीर्घदृष्टा व्यक्ति कैसे होते हैं, जैसे जयंत ने बताया मेक इन इंडिया वाली। आज हम क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, इतनी चर्चा कर रही है दुनिया। उस युग में जमशेदजी ताता एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के समय में कॉन्शियस थे, और वो द फर्स्ट पर्सन जिसने हिंदुस्तान को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिया था। 72 मेगावाट का मुंबई को बिजली दी। यानी आज से 125-150 साल पहले ये विचार करना कि भाई समाज को किस चीजों से फायदा होगा, लंबे समय तक कैसे फायदा होगा। आज हम लेबर मूवमेंट की चर्चा करते हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की चर्चाएं करते हैं, यूनियन की चर्चाएं करते हैं, लेकिन जिस जमाने में एक सारी मूवमेंट को प्रारंभ नहीं हुआ था, उस समय जमशेदजी की विशेषता थी कि टाटा से जुड़े हुए लोगों का वेलफेयर इनकी प्रायोरिटी थी। उस समय उन्होंने टाटा के एम्प्लॉयज के इंश्योरेंस की कल्पना की थी, टाटा के एम्प्लॉयज की हेल्थ केयर की व्यवस्था की थी। नॉट ओनली दैट, टाटा के एम्प्लॉयज के विमेन एंड चिल्ड्रन की सुरक्षा। यानी एक एक व्यक्ति जब सर्वांगीण दृष्टि से किसी चीज को देखता है तो वो किस प्रकार से व्यापक परिवेश में चीजों को देखता है, और जीवन के काल का बाद भी जो कुछ भी था समाज को वापस दे दिया। आज तो वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्चा आती है कि भी फलाने व्यक्ति रिटायर्ड हो गए तो सारी प्रॉपर्टी उन्होंने चैरिटी में डोनेट कर दी। जमशेदजी ताता की चर्चा नहीं होती, लेकिन उस जमाने में किया था, और शायद वो अमाउंट आज जो दिया जाता है उसकी तुलना करें तो शायद उनकी वो अमाउंट ज्यादा होगी। पर हम भारत के लोगों की भी एक कमी रही है, कब अपनों की बात जरा कम करते हैं। ये हमारा एक जेनेटिकल दोष है। वरना यही चीजें हैं, हम दुनिया को प्रभावित कर सकते थे। भाई हमारे यहाँ वो लोग हैं जहां जमशेदजी पैदा हुए थे, हम कह सकते हैं। और जमशेदजी मैं मानता हूं बहुत अच्छे लिसनर रहे होंगे, और इतना ही नहीं, वो हवा में से चीजें पकड़ लेते होंगे। जब वे जापान से
अमेरिका जा रहे थे तो समुद्री यात्रा के संबंध स्वामी विवेकानंद जी उनके साथ थे 1893 में। विवेकानंद जी से उनका परिचय हुआ। विवेकानंद जी शिकागो के वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे और जमशेदजी ताता अपना व्यवसायिक कामों को अध्ययन करने का उनका स्वभाव था तो जरा देखने के लिए जा रहे थे और वहां विवेकानंद जी ने उनसे जो बातें की, विवेकानंद जी का और जमशेद जी का बहुत ही अच्छा पत्र व्यवहार है। आज भी एक दीर्घदृष्टा व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है क्या, और एक सन्यासी और एक उद्योगकार दोनों की वेवलेंथ कितनी मिलती थी, इसका उसमें बड़ा सटीक उदाहरण है। और उन्होंने जमशेद जी से कहा था कि भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं बने, हम इंडियन इंडस्ट्री की तरफ क्यों ध्यान न दें, भारत में भारत के लोगों द्वारा निर्मित चीजों पर बल क्यों। ये बात उनकी संवाद हुई जब वो समुद्री यात्रा कर रहे थे, लंबा समय तक सफर करना पड़ता था उस युग में, तो यही विषय करते और यही विषय उनके दिमाग में सेट हो गए और उसी में से उन्होंने चीजें की। एक बार जब पत्रव्यवहार किया तो उन्होंने लिखा कि भाई विज्ञान वगैरह बराबर है, लेकिन वो विज्ञान जो मानव जीवन के साथ सुसंगत हो, और उसी विवेकानंद जी के पत्र में से ये हमारे यहाँ साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलोर का जन्म हुआ जो टाटा परिवार ने शुरू किया। यानी चलते फिरते भी कोई विचार मिलता था तो विचार इंस्टीट्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना, सस्टेन करने के लिए कैसे मैकेनिज्म डेवलप करना, ये उनकी विशेषता रही। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा जन्म उस धरती पे हुआ जिस धरती का पारसी समाज का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि पारसी जब सबसे पहले आए तो उदवाड़ा में आए, गुजरात में आए, और मैं रतन टाटा जी से भी हमेशा कहता रहता था, साइरस को भी कहता रहता हूँ कि उदवाड़ा एक ऐसा स्थान है जहां सबसे पहले पारसी कम्युनिटी आई। मैं समझता हूं कि रिलीजियस हार्मनी का वर्ल्ड कैपिटल बनना चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों पहले, शायद 600 साल हो गए, जब आए ईरान से लोग, तो वहां जिदी राणा करके हिंदू राजा था और वो इनको कोई जरूरी नहीं था इनको स्वीकार करे, स्वागत करे। और दूध के ग्लास की कथा तो प्रचलित है कि उन्होंने भरा हुआ ग्लास भेजा तो पारसी लोग बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने उसमें चीनी डाली, शुगर डाली और वापस भेजा। और उन्होंने कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है वैसे हम मिल जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी, देखिए टॉलरेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है और रिस्पेक्ट क्या होता है। टॉलरेंस एक सीमा है, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट काफी ऊंचाई की बात है। जीदी राणा के पास एक विषय इन्होंने भेजा कि हम हमारी पवित्र अग्नि लेकर के आए और उस अग्नि को हमें प्रस्थापित करना है, लेकिन हम लोगों की परंपरा और मान्यता है कि उसके 25 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी अन्य धर्मावलंबी वहां आना नहीं चाहिए। जीदी राणा हिंदू थे, हिंदू राजा थे। उन्होंने हुक्म निकाला कि पारसी हमारे मेहमान हैं और जब अपनी धार्मिक पूजा करते हैं तो 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई हिंदू प्रवेश नहीं करेगा। इस देश में ये फिलॉसफी, जहां पर ये मैंने इसलिए कहा कि ये रिलीजियस हार्मनी का वर्ल्ड कैपिटल, ये ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ उदवाड़ा है और उसको उस रूप में दुनिया के सामने लाना, इसलिए मेरा स्वाभाविक है पारसी समाज से नाता। और मैं कभी एक बात आप में से कितने परिचित है मुझे मालूम नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि गुजरात वालों को पारसियों ने हंसना सिखाया। क्योंकि वो रुपये पैसे में डूबे हुए रहने वाले लोग,
बहुत कम लोगों को मानते हैं। ह्यूमर, पारसी लाइफ में ह्यूमर इतना गजब का है। गुजराती भाषा के अच्छे से अच्छा जो नाट्य प्रयोग है वो पारसी नाटक है, और इतने पॉपुलर है, आज भी इतने पॉपुलर है। और पारसी ड्रामा देखने के बाद आपके पेट में दर्द न हो तो आश्चर्य होगा। इतना निर्दोष हास्य। और उस अर्थ में पारसी समाज के साथ मेरा तो नाता बड़ा विशेष रहा है। आज सरकार के लिए गर्व की बात है कि उनके 175 के तिथि पर उनकी स्मृति के साथ भारत सरकार एक कॉइन निकाल रही है। दुनिया में जो कॉइन संग्रह करने वाले लोग होते हैं वो एक प्रकार से हिस्ट्री के रखवाले होते हैं। विश्व में जितने इतिहास की खोज हुई है उसमें कॉइन को एक सबसे बड़ा आधार माना गया है कि उस प्रकार करेंसी कौन सी चलती थी, करेंसी का जन्म कैसे हुआ, करेंसी का इतिहास क्या था, किस ड्यूरेशन में कैसे, और उस करेंसी अगर किसी एक स्थान पे हो राजा के साथ जुड़ी हुई है लेकिन 2000 किलोमीटर दूर कहीं हाथ लगा 500 साल बाद, तो विश्वास होता हाँ भाई यहाँ तक बिजनेस उनका फैला होगा। तो उस अर्थ में कॉइन अपने आप में इतिहास में एक बहुत बड़ी जगह बनाता है। इतिहास को ट्रैक करने के लिए कॉइन की हिस्ट्री काम आती है। उस अर्थ में ये जो आज का भारत सरकार का कदम है वो आने वाले दिनों में 175 साल के जो उनका ये जीवन का स्मरण कर रहे हैं, तब मुझे विश्वास है कि ये भी एक प्रयास इतिहास की एक नई कड़ी के साथ जुड़ेगा। मैं फिर एक बार जमशेदजी टाटा को प्रति और टाटा पूरा खानदान ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपना आदर व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।